क्या आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं जो सालों तक बिना किसी टेंशन के आपके लिए पैसा बनाते रहें? बिना ट्रेडिंग, बिना टाइमिंग, बिना रोज रोज स्क्रीन देखने के? तो मिलिए एक ऐसी पावरफुल रणनीति से जो दिखती है साधारण लेकिन देती है असाधारण रिटर्न। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे निवेश को शांति, सरलता और सफलता में बदला जा सकता है, अब वक्त है स्मार्ट बनने का। एक ऐसी रणनीति जो बोलती है बाय राइट, और फिर भूल जाओ, और फिर देखो कैसे पैसा चुपचाप बढ़ता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक बुक नहीं, एक बहुचर्चित निवेश मंत्र है। देखिए इस वीडियो में वो सब जो आपके पोर्टफोलियो को बदल देगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चैप्टर 1, निवेश की दुनिया की सच्चाई, द हर्श रियलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग। ये अध्याय निवेश की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कि ज्यादातर निवेशक और फाइनेंशियल प्रोफेशन लंबे समय में बाजार को मात नहीं दे पाते। निवेश की दुनिया में भ्रम और हाइप। आज की तारीख में बाजार में बहुत ज्यादा जानकारी, सलाहकार और ट्रेंड्स है। हर कोई ये दावा करता है कि वो आपको तेजी से पैसा बना सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर म्यूचुअल फंड निफ्टी या सेंसेक्स से कम रिटर्न देते हैं। खुदरा निवेशक अक्सर भावनाओं से प्रभावित होकर गलत समय पर निवेश या निकासी करते हैं। 2, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग का नुकसान। निवेशक सोचते हैं कि वो स्टॉक्स को टाइम कर सकते हैं, कब खरीदना और कब बेचना। लेकिन रिसर्च बताती है कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को औसतन बहुत कम रिटर्न मिलता है। उन्हें भारी टैक्स, ब्रोकरेज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। 3, शॉर्ट टर्म थिंकिंग की समस्या। आज के समय में लोग इंस्टाग्राम रील्स की तरह निवेश भी जल्दी रिटर्न चाहता है, जबकि वेल्थ बनाना एक धीमी, स्थिर और अनुशासित प्रक्रिया है। 4, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रील रोल। अधिकतर फाइनेंशियल सलाहकार प्रोडक्ट बेचने में रुचि रखते हैं, न कि आपकी वेल्थ बढ़ाने में। कमीशन बेस्ड मॉडल निवेशकों को गलत दिशा में ले जाता है। 5, गलतियों की कीमत। निवेश की कुछ सामान्य गलतियां, फेयर और ग्रीड के चक्कर में बार बार पोर्टफोलियो बदलना, न्यूज और एक्सपर्ट एडवाइस पर तुरंत रिएक्ट करना, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे भागना। इन गलतियों की वजह से निवेशक खुद ही अपना पैसा खराब करते हैं। 6, समाधान, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ क्वालिटी कंपनियां चुनें, उन्हें 10 से 15 साल के लिए होल्ड करें और बीच में पैनिक न करें, तो आप 95% निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। निष्कर्ष, निवेश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इमोशनल रूप से स्थिर रहना कठिन है। अगर आप मार्केट की नॉइज को नजरअंदाज करें और सिर्फ मजबूत कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहें, तो आप साधारण तरीकों से असाधारण धन बना सकते हैं। चैप्टर 2, एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग, सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेश। यह अध्याय समझाता है कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, इन दोनों के फायदे नुकसान क्या है, और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इन दोनों से किस तरह अलग और बेहतर है। 1, एक्टिव इन्वेस्टिंग, सक्रिय निवेश क्या है? एक्टिव इन्वेस्टिंग में निवेशक या फंड मैनेजर मार्केट को हराने की कोशिश करता है। वो लगातार स्टॉक्स खरीदता बेचता है ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके। समस्याएं, बार बार ट्रेडिंग की जाती है, ज्यादा टैक्स और ब्रोकरेज। डिसीजन मेकिंग अक्सर फेयर और ग्रीड पर आधारित होती है। रिसर्च में समय और मेहनत ज्यादा लगती है, फिर भी 85% से ज्यादा फंड मैनेजर मार्केट को हराने में फेल होते हैं। 2, पैसिव इन्वेस्टिंग, निष्क्रिय निवेश क्या है? पैसिव इन्वेस्टिंग में निवेशक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स में निवेश करता है, कोई भी स्टॉक चुनने की कोशिश नहीं करता। फायदे, कम खर्च, लो फीस, कम टैक्स, लॉन्ग टर्म में औसत से बेहतर प्रदर्शन। सीमाएं, इंडेक्स में कमजोर कंपनियां भी होती हैं, सभी सेक्टर या ग्रोथ स्टोरीज को कवर नहीं करता। 3, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, एक्टिव और पैसिव का सही मिश्रण। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग न तो पूरी तरह एक्टिव है और न ही पूरी तरह पैसिव। यह है लोचन एक्टिव स्ट्रैटेजी,
हर साल सिर्फ एक बार मजबूत कंपनियां चुनना। बाय एंड होल्ड, एक बार खरीदने के बाद 10 साल तक न छेड़ना। हाई क्वालिटी फोकस, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश जो लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 5. निष्कर्ष, एक्टिव निवेश में लोग मार्केट को हराने की होड़ में खुद को हरा देते हैं। पैसिव निवेश सरल और सस्ता है, लेकिन बहुत ही औसत रिटर्न देता है। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी समय की कसौटी पर खरे उतरे क्वालिटी स्टॉक्स को चुनकर लंबे समय तक टिके रहने की सलाह देती है, जो अधिकतर निवेशकों के लिए सबसे सही रास्ता है। चैप्टर 3, कॉफी कैन स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज कॉफी कैन पोर्टफोलियो? कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आम निवेशकों के लिए क्यों उपयोगी है? 1. कॉफी कैन स्ट्रैटेजी की उत्पत्ति। रॉबर्ट किर्बी, एक अमेरिकी पोर्टफोलियो मैनेजर, ने 1984 में यह रणनीति विकसित की थी। उन्होंने पाया कि उनके एक क्लाइंट की पत्नी ने जो स्टॉक्स एक बार खरीदे, उन्हें सालों तक बिना छुए रखा और उसका पोर्टफोलियो उस क्लाइंट से कहीं बेहतर निकला जो लगातार ट्रेड करता रहा। उन्होंने इसे कॉफी कैन पोर्टफोलियो नाम दिया, जैसे पुराने जमाने में लोग कीमती चीजें एक डिब्बे कॉफी कैन में रखकर सुरक्षित रखते थे। 2. कॉफी कैन स्ट्रैटेजी की परिभाषा। ऐसी मजबूत कंपनियों में निवेश करना जो वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हों और उन्हें कम से कम 10 साल तक बिना छेड़े होल्ड करना। 3. कंपनी चुनने के 2 मुख्य मानदंड, सिलेक्शन क्राइटेरिया। 1. रेवेन्यू ग्रोथ, राजस्व वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में 10% से ज्यादा की सालाना बिक्री वृद्धि होनी चाहिए। 2. रोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का रोज 15% से ज्यादा होना चाहिए। यह बताता है कि कंपनी अपने संसाधनों से अच्छा रिटर्न कमा रही है। ये दोनों मानदंड कंपनी की स्थिरता और गुणवत्ता को दर्शाते हैं। 4. पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? 10 से 15 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाएं। निवेश के बाद 10 साल तक कोई बदलाव नहीं करें, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे हिलिए नहीं। 5. क्या नहीं करना है? किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए न चुने कि वो चर्चा में है या सस्ता लग रहा है। भावनाओं से प्रभावित होकर बार बार पोर्टफोलियो में बदलाव न करें। ट्रेंड्स, टिप्स या टीवी एक्सपर्ट्स के भरोसे न चलें। 6. कॉफी कैन स्ट्रैटेजी क्यों काम करती है? मजबूत कंपनियां समय के साथ ग्रो करती है। कम बदलाव, कम खर्च और टैक्स। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का जबरदस्त असर। मार्केट वॉलेटिलिटी का असर कम हो जाता है। 7. उदाहरण, इंडियन कॉफी कैन स्टॉक्स। सिर्फ उदाहरण, निवेश से पहले रिसर्च जरूरी है। एशियन पेंट्स FMCG लगातार 30+ साल से मार्केट लीडर। HDFC बैंक बैंकिंग स्थिर ग्रोथ और हाई रोज। नेस्टल इंडिया कंज्यूमर मजबूत ब्रांड और स्थिर मुनाफा। मरिको FMCG लगातार कैश फ्लो और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। निष्कर्ष, कॉफी कैन स्ट्रैटेजी आपको जटिलता से निकालकर सरलता की ओर ले जाती है। अगर आप सालों तक मजबूत कंपनियों के साथ टिके रह सकते हैं, तो बाजार की चाल के बावजूद असाधारण रिटर्न कमाए जा सकते हैं। चैप्टर 4, आम निवेशक क्यों असफल होते हैं? Why do most investors fail? ये अध्याय इस सवाल का जवाब देता है कि जब निवेश के लिए इतनी जानकारी, एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी मौजूद है, फिर भी अधिकांश निवेशक बाजार में असफल क्यों हो जाते हैं? 1. ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। बहुत से निवेशकों को लगता है कि वे स्मार्ट हैं और मार्केट को टाइम कर सकते हैं। वे तेजी से स्टॉक्स बदलते रहते हैं, ये सोचकर कि वे ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन रिसर्च कहती है कि ज्यादा ट्रेडिंग करने वाले अक्सर कम रिटर्न पाते हैं। 2. मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया और हाइप का असर। टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रोजाना स्टॉक्स के बारे में चर्चा होती रहती है। आज खरीदो, कल बिकेगा, 100 गुना रिटर्न देगा। निवेशक इन पर भरोसा कर लेते हैं और बिना रिसर्च के पैसे लगा देते हैं। नतीजा, नुकसान। 3. सलाहकारों पर अत्यधिक निर्भरता। बहुत से लोग फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर्स पर पूरा भरोसा करते हैं,
लेकिन अधिकतर एडवाइजर कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो आपके फायदे के बजाय उनके फायदे के लिए होते हैं। 4. शॉर्ट टर्म फोकस, अल्पकालिक सोच। निवेशक जल्दी रिटर्न चाहते हैं, 1 महीने में पैसा डबल। वे घबराहट में बेचते हैं, लालच में खरीदते हैं, परंतु सही कंपनियों को बढ़ने में समय लगता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ही वेल्थ बनाती है। 5. फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो चेंजेस, बार बार पोर्टफोलियो बदलना। लोग हर नई खबर, गिरावट या अफवाह के हिसाब से स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं। यह व्यवहार डिसिप्लिन और पेशेंस के विपरीत है, जो सफल निवेश की कुंजी है। 6. एंकरिंग बायस, पुरानी कीमतों से जुड़ाव। इस स्टॉक को पहले 100 में देखा था, अब 300 है, बहुत महंगा हो गया। निवेशक कीमत पर फोकस करते हैं, कंपनी की क्वालिटी पर नहीं। 7. ज्यादा डेटा का भ्रम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर जगह डेटा, रिपोर्ट्स और चार्ट्स उपलब्ध है, लेकिन ज्यादा जानकारी से फैसला लेना और कठिन हो जाता है। सफल निवेशक वही है जो कम लेकिन काम की जानकारी पर आधारित निर्णय लेते हैं। 8. पेशेंस की कमी, धैर्य का अभाव। वॉरेन बफेट ने कहा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी इसी पर आधारित है। सही कंपनी चुनिए और बस टिके रहिए। निष्कर्ष, निवेश की असफलता का कारण जानकारी की कमी नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य की कमी है। अधिकतर निवेशक इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बार बार छेड़ते हैं। चैप्टर 5, सही स्टॉक्स कैसे चुनें? हाउ टू सिलेक्ट ग्रेट कंपनीज। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक अच्छा कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने के लिए किन कंपनियों का चुनाव किया जाना चाहिए और किस आधार पर हमें ये कंपनियां चुननी चाहिए। 1. मजबूत कंपनियों की पहचान कैसे करें? सिर्फ सस्ता शेयर या ट्रेंडिंग नाम देखकर निवेश करना खतरनाक है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए आपको ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जो लंबे समय से लगातार प्रदर्शन कर रही हों, स्थिर, भरोसेमंद और नैतिक एथिकल प्रबंधन के अधीन हो, भविष्य में भी ग्रोथ के संकेत दे। दो मुख्य मापदंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। 1. रेवेन्यू ग्रोथ, बिक्री वृद्धि। पिछले 10 सालों में 10% से ज्यादा की सालाना बिक्री वृद्धि होनी चाहिए। यह दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस स्थिर रूप से बढ़ रहा है। 2. रोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15% से ज्यादा रोज होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने निवेश पर बढ़िया रिटर्न कमा रही है। 3. इसके अलावा किन बातों पर ध्यान दें? लो डेट, कम कर्ज वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित होती है। क्लीन प्रमोटर्स, प्रामाणिक और ईमानदार प्रबंधन जरूरी है। हाई मार्केट शेयर, अपने क्षेत्र में अग्रणी कंपनी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश की निरंतरता होनी चाहिए। 4. किन कंपनियों से बचें? जहां बार बार कंपनी के मालिक प्रमोटर शेयर बेच रहे हों, जिनका बिजनेस मॉडल अस्थिर हो या बहुत बदलाव में हो, जो सिर्फ चीप वैल्यूएशन के आधार पर आकर्षक लगे, कंपनियां जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकॉर्ड खराब हो। 5. क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, रोज, रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी रेशियो। आसान तुलना के लिए क्वालिटेटिव, गुणात्मक, कंपनी का ब्रांड वैल्यू, मैनेजमेंट की प्रतिष्ठा, सेक्टर में पोजीशनिंग, दोनों का संतुलन जरूरी है। 6. कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब फ्यूचर की झलक। लेखक मानते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन अतीत की स्थिरता से भविष्य के बारे में संकेत जरूर मिल सकते हैं। 10+ सालों से अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां आगे भी चलने की संभावना रखती है। 7. सरलता में ताकत है, सिंप्लिसिटी इज स्ट्रेंथ। निवेशक अक्सर जटिल मॉडल और थ्योरी के पीछे भागते हैं, लेकिन मजबूत कंपनी को पहचानने के लिए सिर्फ कुछ बुनियादी आंकड़ों और समझदारी की जरूरत होती है। निष्कर्ष, मजबूत कंपनी चुनने के लिए डेटा देखें,
मैनेजमेंट देखें, स्थिरता देखें और फिर भरोसा करके निवेश करें। और एक बार चुन लेने के बाद उसे 10 साल के लिए भूल जाइए। चैप्टर 6, कॉफी कैन पोर्टफोलियो का निर्माण, बिल्डिंग द पोर्टफोलियो। इस अध्याय में बताया गया है कि एक अच्छा कॉफी कैन पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए, किस तरह की कंपनियों को चुनें, कितनी कंपनियां पर्याप्त होती हैं और किस तरह का पोर्टफोलियो लंबी अवधि में असाधारण रिटर्न दे सकता है। 1. कॉफी कैन पोर्टफोलियो का मूल सिद्धांत। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां हों। एक बार पोर्टफोलियो बना लिया तो उसे 10 साल तक न छेड़े। बाय राइट, सिट टाइट, यानी सही स्टॉक चुनो और टिके रहो। 2. कितनी कंपनियां चुननी चाहिए? लगभग 10 से 15 कंपनियां पर्याप्त है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, 30-40 स्टॉक्स से रिटर्न कमजोर हो सकता है। फोकस जरूरी है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। 3. स्टॉक्स चुनते समय जरूरी बातें। लगातार 10 साल की 10% प्लस बिक्री वृद्धि, कंपनी का स्थिर ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, 15% प्लस रोज कुशलता से पूंजी का उपयोग, एथिकल और क्लीन मैनेजमेंट, भरोसेमंद और पारदर्शी लीडरशिप, डेट कम या न के बराबर वित्तीय स्थिरता। 4. सेक्टर विविधता, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां चुनें, एफएमसीजी, बैंकिंग, फार्मा, एटी, ऑटो आदि। ये पोर्टफोलियो को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित करता है। 5. पोर्टफोलियो बनाने की टाइमिंग। साल में केवल एक बार चयन करें। किसी खास घटनाओं या बाजार गिरावट पर रिएक्ट न करें। आइडियल तरीका, फाइनेंशियल ईयर एंड, मार्च के आसपास एक बार समीक्षा। 6. एक उदाहरण, सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से। एशियन पेंट्स एफएमसीजी मार्केट लीडर, स्थिर ग्रोथ। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग कंसिस्टेंट रोज, विश्वसनीयता। नेस्टल इंडिया कंज्यूमर ब्रांड वैल्यू, कैश फ्लो। इन्फोसिस एटी वैश्विक मौजूदगी, मजबूत फाइनेंस। मरिको एफएमसीजी प्रॉफिटेबिलिटी और इनोवेशन। 7. क्या नहीं करना है? ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे मत भागिए। टिप्स या मीडिया हाइप पर भरोसा मत कीजिए। हर गिरावट पर बिक्री या घबराहट से बचिए। 8. डिसिप्लिन ही असली रणनीति है। एक बार अच्छे स्टॉक्स चुनकर उन्हें 10 साल तक छेड़ना नहीं है। इमोशन और न्यूज से खुद को दूर रखें। सफलता का रास्ता, सिंप्लिसिटी प्लस पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी। निष्कर्ष, कम मेहनत, कम रिस्क, ज्यादा रिटर्न। मजबूत कंपनियों के साथ एक स्थिर और शांत निवेश यात्रा। चैप्टर 7, पेशेंस और डिसिप्लिन का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन ही सफल निवेशक और असफल निवेशक के बीच का सबसे बड़ा अंतर होते हैं। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी की सफलता भी इन्हीं 2 गुणों पर आधारित है। समय सबसे बड़ा जादूगर है, टाइम इज द रियल मैजिक। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि का असली लाभ तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक टिके रहें। वॉरेन बफेट ने भी अपने जीवन के अधिकतर पैसे 50 की उम्र के बाद बनाए, सिर्फ इस वजह से कि वो लंबे समय तक बाजार में टिके रहें। कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली इफ यू गिव इट टाइम। 2. बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, पर टिके रहना जरूरी है। हर निवेश यात्रा में गिरावट आएगी, ये सामान्य है। लेकिन जो निवेशक पैनिक में आकर बेच देते हैं, वो नुकसान में चले जाते हैं। जो लोग टिके रहते हैं, वही वेल्थ बनाते हैं। उदाहरण, 2010 से 2020 के बीच कुछ स्टॉक्स में 30 से 40% गिरावट आई, लेकिन 10 साल बाद वही स्टॉक्स कई गुना बढ़े। 3. माइंडसेट मैटर्स। निवेश करना ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडर का दृष्टिकोण जल्दी मुनाफा चाहिए, न्यूज और अफवाह पर आधारित निर्णय बार बार बदलाव करता है। निवेशक का दृष्टिकोण लंबी अवधि का धैर्य, बुनियादी आंकड़ों और स्थिरता पर ध्यान, एक बार चुना और धैर्यपूर्वक होल्ड करता है। 4. उतार चढ़ाव से न डरें, उससे फायदा उठाएं। जो निवेशक हर गिरावट में डर जाते हैं, वे अक्सर गलत समय पर बेचते हैं। जबकि कॉफी कैन स्ट्रैटेजी कहती है,
अगर कंपनी मजबूत है तो गिरावट मौके की तरह होती है, खतरे की नहीं। 5. डिसिप्लिन मतलब कम खर्च प्लस ज्यादा रिटर्न। बार बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज फीस, शॉर्ट टर्म टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से लंबे समय तक टिके रहते हैं, खर्च घटता है, रिटर्न स्थिर होता है, मन की शांति भी मिलती है। 6. पेशेंस क्यों कठिन है? सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और व्हाट्सएप टिप्स हर समय आपको कहेंगे बेचो, खरीदो, रिटर्न कम है। लेकिन असली निवेशक वही है जो शोर में भी शांति से बैठा रहे। द बिगेस्ट इन्वेस्टिंग एज इज नॉट IQ बट इमोशनल कंट्रोल। निष्कर्ष, ग्रेट इन्वेस्टिंग इज 1% स्टॉक सिलेक्शन एंड 99% बिहेवियर। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग तभी सफल हो सकती है जब आप क्वालिटी स्टॉक्स चुनें और उनमें धैर्य और अनुशासन के साथ टिके रहें। निवेश में सफलता की कुंजी है। बाय राइट एंड सिट टाइट। चैप्टर 8, निवेश के झूठे भ्रम, मिथ्स अबाउट इन्वेस्टिंग। इस अध्याय में लेखक उन लोकप्रिय लेकिन गलत धारणाओं, मिथ्स को उजागर करते हैं जिनके कारण अधिकांश निवेशक भ्रम में रहते हैं और गलत फैसले लेते हैं। 1. मिथ 1, मार्केट टाइमिंग से पैसा बनता है। सच्चाई, बाजार को सही समय पर पकड़ना, बाय लो सेल हाई, लगभग असंभव है। दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी लगातार मार्केट टाइम नहीं कर सकते। उदाहरण, यदि आप 10 साल में सिर्फ 10 बेहतरीन दिनों से चूक गए तो आपका रिटर्न आधे से भी कम हो सकता है। मिथ 2, ज्यादा जानकारी मतलब ज्यादा रिटर्न। सच्चाई, जानकारी की गुणवत्ता जरूरी है, न कि मात्रा। बहुत अधिक डेटा और न्यूज पढ़ने से निर्णय लेने में कंफ्यूजन होता है। सफल निवेशक केवल कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ, रोज मैनेजमेंट की गुणवत्ता। मिथ 3, लो PE स्टॉक सस्ते और अच्छे होते हैं। सच्चाई, लो PE, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार PE कम इसलिए होता है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ धीमी या नकारात्मक है। बेहतर है कि आप बिजनेस क्वालिटी देखें, न कि सिर्फ वैल्यूएशन। मिथ 4, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को फॉलो करना चाहिए। सच्चाई, म्यूचुअल फंड्स और PMS मैनेजर्स अक्सर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते हैं। वे पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करते हैं। अधिकांश फंड्स इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी इसके विपरीत है, कम बदलाव, लंबी अवधि और सादा चयन। मिथ 5, रिस्की स्टॉक्स ही ज्यादा रिटर्न देते हैं। सच्चाई, हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न, ये थ्योरी हर बार सही नहीं होती। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग सिखाता है कि कम जोखिम वाले मजबूत बिजनेस भी असाधारण रिटर्न दे सकते हैं अगर समय दिया जाए। मिथ 6, निफ्टी सेंसेक्स ही सब कुछ है। सच्चाई, इंडेक्स में कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं, लेकिन कुछ औसत या कमजोर भी होती है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग से बेहतर होता है कि आप खुद गुणवत्ता आधारित स्टॉक चयन करें। निष्कर्ष, निवेश में सफलता मिथ तोड़ने से मिलती है, फॉलो करने से नहीं। सच्चा निवेशक वो है जो सच और भ्रम में फर्क कर सके, बाजार की भीड़ से हटकर सोच सके और अपनी रणनीति पर स्थिर रह सके। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी इसीलिए सफल है क्योंकि ये जटिल नहीं बल्कि स्पष्ट और शांत रणनीति है। चैप्टर 9, रील केस स्टडीज, हकीकत के उदाहरण। इस अध्याय में लेखक उन वास्तविक कंपनियों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने पिछले 10-20 वर्षों में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया। इन उदाहरणों के जरिए यह दिखाया गया है कि कॉफी कैन स्ट्रैटेजी कैसे लंबे समय में असाधारण रिटर्न दे सकती है। 1. एशियन पेंट्स एक सच्ची कॉफी कैन कंपनी। मार्केट लीडर, भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी। लगातार 30+ वर्षों से रेवेन्यू और मुनाफे में वृद्धि, रोज हमेशा 20% से ऊपर। कंपनी ने टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड पावर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। जिसने 2000 में 10,000 रुपए लगाए होते, वो 2020 तक 20 लाख से अधिक हो जाते। 2. HDFC बैंक विश्वास और स्थिरता का प्रतीक। लगातार उच्च ROA और रोज, एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अग्रणी।
रिटेल बैंकिंग का राजा, जिसने हर संकट में खुद को साबित किया। 3. नेस्टल इंडिया ब्रांड प्लस विश्वसनीयता, मैगी, नेस्कैफे, सेरेलैक जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स। कंज्यूमर ट्रस्ट और ब्रांड लॉयल्टी इसकी सबसे बड़ी ताकत। स्थिर रेवेन्यू ग्रोथ और मजबूत कैश फ्लो। 2015 में मैगी कंट्रोवर्सी के बावजूद कंपनी ने वापसी की और निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। 4. मरीको, इनोवेशन और कुशलता का मेल, पैराशूट, सेफोला जैसे मजबूत ब्रांड्स। मार्जिन्स और रोस पर फोकस, कस्टमर बिहेवियर को जल्दी समझने और अडेप्ट करने की क्षमता, लंबी अवधि में लगातार ग्रोथ, डिविडेंड पेआउट और स्टेडी परफॉर्मेंस। 5. इन्फोसिस, एटी सेक्टर की शान, ग्लोबल प्रेजेंस और भरोसेमंद डिलीवरी, हाई कैश रिजर्व्स, डेट फ्री, कॉर्पोरेट एथिक्स और गवर्नेंस में उदाहरण, जिसने शुरुआती निवेशकों को लाखों का रिटर्न दिया, वो भी बिना ज्यादा उतार चढ़ाव के। 6. इन उदाहरणों से क्या सीखें? जो कंपनियां 10-20 साल लगातार अच्छा कर रही हैं, वे आगे भी कर सकती हैं। केवल ब्रांड नहीं, डिलीवरी भी जरूरी है। जो कंपनी संकट में संभलती है, वही असली कॉफी कैन उम्मीदवार है। समय के साथ रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। 7. क्या ये कंपनियां हमेशा रिटर्न देंगी? नहीं, कोई भी कंपनी गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसी कंपनियां चुनें जो लगातार लाभदायक रही हों, अच्छा प्रबंधन रखती हों, एथिकल और ट्रांसपेरेंट हो, तो आपके असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। निष्कर्ष, कॉफी कैन स्ट्रैटेजी उन कंपनियों को पहचानने और पकड़ने की कला है जो कई वर्षों तक चमकने की क्षमता रखती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सिंपल लॉन्ग टर्म क्वालिटी फोकस्ड निवेश असाधारण वेल्थ बना सकता है। चैप्टर 10, फाइनल वर्ड्स, वेल्थ क्रिएशन इज सिंपल बट नॉट इजी। अंतिम संदेश, धन निर्माण सरल है, आसान नहीं। इस अंतिम अध्याय में लेखक ये समझाते हैं कि वास्तविक धन, वेल्थ बनाने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ सरल सोच, सही रणनीति और मानसिक अनुशासन की। 1. निवेश करना मुश्किल नहीं, लेकिन टिके रहना कठिन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बाजार को मात देने के लिए बहुत तेज दिमाग या कॉम्प्लेक्स मॉडल चाहिए। हकीकत यह है कि सही कंपनी चुनना कठिन नहीं है, लेकिन उसमें 10 से 15 साल तक टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। 2. कंपाउंडिंग का जादू, समय के साथ असाधारण 15 से 20% सालाना रिटर्न यदि लंबे समय तक मिले तो वो आपके 1 लाख रुपए को करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप घबराए नहीं, बार बार बदलाव न करें, शांत मन से निवेश को पका होने दें। 3. सबसे बड़ी बाधा, स्वयं निवेशक। बाजार से ज्यादा नुकसान हमें हमारा स्वयं का व्यवहार देता है। डर में बेच देना, लालच में खरीदना, ट्रेंड्स के पीछे भागना। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी इससे बचने का रास्ता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन सिखाती है। 4. सिंप्लिसिटी ताकत है। जटिल निवेशक रोज बदलाव करता है, एक्सपर्ट से सलाह लेता है, हर गिरावट में बेचता है। कॉफी कैन निवेशक सालों तक शांत रहता है, खुद रिसर्च करके निर्णय लेता है, गिरावट को अवसर समझता है। निष्कर्ष, धन निर्माण का रहस्य है कम करें, लेकिन सही करें और उसे लंबे समय तक होने दें। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक ध्यानपूर्ण, अनुशासित और धैर्यपूर्ण यात्रा है जो हर साधारण निवेशक को असाधारण बना सकती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।